लखनऊ के समस्त होमगार्ड जवान, महिला बहन जवान को सबको धन्यवाद, बधाई, और प्रदेश के समस्त जवानों को धन्यवाद देता हूं। और आगे आप लोगों को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि श्रीमान प्रमुख सचिव के शासनादेश जो 30/9 तक हर जगह करने वाले जवानों को उनका भुगतान करने के खुला शासनादेश जारी किया गया। आज उनकी किस तरीके से प्रमुख सचिव के और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही, इनके अंदर तनिक भी डर और भरम और डर की नाम की चीज़ नहीं रह गई है। किस तरीके से सरकार के आदेश को अपमान करना, मनमानी करना, उसको नकारना, इन अधिकारी हेडक्वार्टर से लेके और कमांडेंटों में इनके आदेश, शासनादेश सरकार के माने नहीं रखता। वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे जो मन चाहे वो कर लें, किसी प्रकार का इस पे सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये एक तरीके से इन अधिकारियों का हौसला बुलंद होता जा रहा और सरकार की बदनामी, उनकी किरकिरी करने में कोताही नहीं छोड़ रहे हैं। आज एरियर देने की बात आई तो इसमें बड़ी बड़ी खूबियां हैं, उनको अभी मैं नहीं उठा रहा हूं। आने वाला कल इनके एक एक काले कारनामे खोल के मैं रखूंगा। अभी मैं चुप हूं। इनका एक एक चीज यहां पर रिकॉर्ड हो रही है, एसोसिएशन कर रही है, उसको समय आने पर उसका उजागर किया जाएगा। इन अधिकारियों के काले कारनामे उजागर किए जाएंगे। आज पता किया जा रहा है, कब एरियर बजट आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बावजूद वही है, ना 5% देने की वजह से ये हमारे होमगार्ड जवानों को सबको परेशान। मेरा खुद एरियर एक किस्त अभी मिली थी, उसमें मेरा एरियर जानबूझ के रोका गया। बात करने पर कमांडेंट महोदय बताए कि तुम्हारा खाता पता नहीं था चालू है या नहीं चालू है। ये तो पहले से जारी कर देना चाहिए था कि अपने अपने खाता चालू है वो लिखित दे जाइए। उसमें वेतन जा रहा, फिर ऐसा क्यों कहते हैं? तो जो रिटायर हो गए, जो मृतक हैं, उनका सबका खाता मांग लेना चाहिए कि अपना अपना खाता संख्या दे जाएं। और हम तो न बर्खास्त हैं न रिटायर हैं। मैं कोर्ट में हूं, मैं बराबर खबर पहुंचाता रहा, लेकिन वहां पर 25 साल से जमे बाबू रणधीर सबसे बड़ा मनमानी कर रहे हैं, और उनके पास ना तो मंडली कमांडेंट एक्शन ले रहे हैं, ना तो कमांडेंट महोदय। वो ऐसे आदमी को क्या 25 साल एक ही जगह लखनऊ में
रुकना किसी लॉ में लिखा है या विशेष इनके रणधीर के लिए अलग से आया है कि यहीं से रिटायर होंगे? यही कारण है कि भ्रष्टाचार का बढ़ावा एक जगह 3 साल से ज़्यादा अगर रुक रहा तो वो जान लो भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जा रहा। तो ऐसे बाबू को तुरंत यहाँ से लखनऊ से अन्य जगह ट्रांसफर कर देना चाहिए। और इनसे काफी जवान परेशान भी चल रहे हैं। आज बार मंडली कमांडेंट पूछा जाता है, कहते 1 हफ्ता में आ जाए। जिला कमांडेंट से पूछते हैं तो 2 हफ्ते बताते। ऐसा क्यों? बार बार पूछने, जब पूछो तो 1 हफ्ता। इनका कब वो 1 हफ्ता पूरा होगा? तो ये 5% ना देने, सीधी 5% ना देने की वजह से सबको परेशान किया जा रहा। जो समय से एरियर नहीं दिया जा रहा, बजट आने के बावजूद मनमानी कर रहे हैं। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी को विभागीय कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए जाएं। यदि सरकार नहीं सुन रही और बड़े अधिकारी विभाग में बैठे सरकार तक नहीं सुन रहे, नहीं कार्रवाई कर रहे, तो मैं न्यायालय जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और बहुत तैयारी हो चुकी है, ये चल नहीं पाएगा कि बजट आने के बाद ये शासनादेश को नकार रहे हैं, उस शासनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बजट आ जाने के बाद जब पूछो तो बार बार जांच हो रही, किस्त बांट दिए जांच करके, फिर भी जांच हो रही। ये कैसे गोल गोल घुमाने का कार्य कर रहे हैं कमांडेंट और मंडली कमांडेंट। तो कई चीजें हैं जो मृतक की दिया है, 2-3 महीना हो चुके हैं, उस पर किसी प्रकार संज्ञान नहीं। मुकेश द्विवेदी का झूठी मार्कशीट लगवा के नौकरी करा रहे हैं, जबकि इनका एरियर रोक देना चाहिए और उसको भी एरियर बराबर दे रहे हैं। और उस पर मैंने दिया है, किसी प्रकार की जांच नहीं की जा रही। तो ये सब लेके मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण लूंगा और जिम्मेदार अधिकारियों को सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। बचाने वाले खुद नहीं बच पाएंगे। जिनका सही है मार्कशीट, उनको गलत कहा जा रहा, और जिनकी फर्जी लगी हैं जानबूझ उनको नौकरी कराया जा रहा। सब कुछ साक्ष्य देने के बाद किसी प्रकार की जांच अभी तक नहीं की गई है। तो मेरी भी तैयारी हो चुकी है कि इनकी मनमानी चलने नहीं देंगे, बल्कि उसी के साथ इनको भी जोड़ दिया जाएगा। बचाने में इनका भी पूरा हाथ है और नहीं चाहते ये इसकी जांच हो। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कई आवेदन दे चुके हैं, और मृतक वाले में भी जिसका जज के घर की दिनचर्या का कार्य नहीं चल रहा है और वो पूरी तरीके से विकलांग है, और उस पर किसी प्रकार ना कमांडेंट ना मंडली कमांडेंट की तरफ से कोई संज्ञान लिया जा रहा। तो इसको लेके तैयारी मेरी भी हो चुकी। कहने के बाद बार बार कहने और बताने के बाद ना तो एरियर दे रहे हैं ना और आगे कोई काम। बस ये तो कहते हैं कि एरियर बढ़ जाए तब फिर कार्रवाई करता, तब मृतक वाला देखूंगा, तब फिर मुकेश का झूठी मार्कशीट जो लगा नौकरी, तब इसकी जांच की जाएगी। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी खुला दे दिया तो उसको नोटिस देना चाहिए। ये सीधा बचाने का कार्य किया जा रहा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एरियर जो है परेशान किया जा रहा जवानों को, जानबूझ के 5% नहीं दिए, इनको परेशान कर दो, ये हो रहा। तो इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय नवनियुक्त माननीय मंत्री साहब को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। श्रीमान प्रमुख सचिव को इस पे कड़ा रुख अपनाना चाहिए।
उनके शासन आदेश के बावजूद मानमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो इस पे इनसे स्पष्टीकरण और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त। मैं ये मांग करता हूं, मैं अपील करता हूं प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव की तरफ से, लखनऊ के जवानों की तरफ से, महिला बहन जवानों की तरफ से, जो काफी पीड़ित हो चुके हैं, और ये अपनी रवैया ये अधिकारी नहीं बदल रहे हैं, इस पे सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं, और जल्द से संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं कोर्ट की तैयारी कर चुका हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।